Hey guys, my name is Karan Kapoor. I work as a real estate agent and I'm an economist by qualification. और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023 का इंडियन इकोनॉमी को लेकर क्या ग्रोथ फोरकास्ट है. इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो बाय 6.5% in real terms in financial year 24. तो 6.5% की ग्रोथ फोरकास्ट है. Economic surveys learn to have projected in nominal terms the GDP growth is expected to be around 11%. तो 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% होगी. तो इन्फ्लेशन क्या हो गया? इन्फ्लेशन इज नॉमिनल माइनस नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल जीडीपी. तो हम 11.5% से अगर 4.5% करते हैं तो हमें 6.5% मिलता है. तो जो इन्फ्लेशन आएगी दैट इज नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी विच विल बी इक्वल टू 4.5%. इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 शेड्यूल्ड टू हैव टेबल्ड by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ने प्रोजेक्ट किया है ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एट 7%, जो कि 6.8% से 2.2% ज़्यादा है. 6.8% जो था वो आरबीआई का ग्रोथ फोरकास्ट था. और 2021-22 में इकोनॉमी हैड पोस्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 8.7%. अब हेडविंड्स क्या हैं, मतलब चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस सबसे पहला है कि डेप्रिशिएटिंग रूपी, क्योंकि जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो रेट्स इंक्रीज़ कर रही है. तो इंटरेस्ट रेट्स जैसे राइज करते हैं यूएस में तो फिर कैपिटल आउटफ्लो होता है, क्योंकि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से पैसा ले जाते हैं और वो अपने सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में यूएस में इन्वेस्ट कर देते हैं. ऑल्सो एक हाइयर करंट अकाउंट डेफिसिट की उम्मीद है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस हैं वो अभी भी हाई हैं और जो इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम है वो भी स्ट्रॉन्ग है. तो इम्पोर्ट्स भी इंडिया के जो हैं वो बढ़ सकते हैं, इम्पोर्ट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, जिससे कि कैड पे एक इफेक्ट आएगा और कैड बढ़ेगा. इलेबोरेटिंग ऑन इट्स कंसर्न्स, द इकोनॉमिक सर्वे सेड रिस्क्स टू द करंट अकाउंट बैलेंस कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. अब क्या रिस्क हैं? तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस होगी और हायर इम्पोर्ट बिल जो हमने डिस्कस किया. इसके अलावा एक स्लोइंग ग्लोबल डिमांड भी है. अब अगर हम पिछले कुछ सालों में अगर हम एनालिसिस करें तो ग्लोबल डिमांड क्यों कम हो रही है? सबसे पहले तो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी. फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़े. ऑयल प्राइसेस बढ़े तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ी. इन्फ्लेशन बढ़ी तो सारे सेंट्रल बैंक्स ने एक सिंक्रोनाइज मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की, मतलब कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स राइज किए, अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए. उससे क्या हुआ? कैपिटल आउटफ्लो हुआ, पैसा बाहर जाने लग गया, जिससे कि डेप्रिसिएशन हुई इंडिया में. ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन कर चुकी है चाइना में. सबसे पहले उनकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कोविड को लेके, उसकी वजह से ऑल्सो उनका रियल एस्टेट सेक्टर है वो इतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है इस वजह से. तो ये जो ग्लोबल डिमांड स्लो कर रही है पिछले कुछ साल में, इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा. तो प्लेटूइंग ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कैड पे, क्योंकि कैड को अगर मैं बेसिक भाषा में कहूँ तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं पर मेजरली ये है. तो एक्सपोर्ट्स जो हैं अब वो कम हो रहे हैं और इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर आएगा इससे. एक और जो बहुत बड़ी वरी है वो है कि इन्फ्लेशन अभी भी कम होती नहीं नज़र आ रही है. इससे क्या होगा कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल है आरबीआई का, आरबीआई अपने रेपो रेट्स बढ़ाएंगे, जिससे कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी. उससे कि ओवरऑल इकोनॉमी पे ही इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जैसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं. बिजनेस वायबिलिटी को एडवर्सली इफेक्ट करती है बोरोइंग कॉस्ट. पर एक लो ग्लोबल ग्रोथ के दो पॉजिटिव भी हैं. एक तो ये बेनिफिट है कि शायद ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कम रहें और इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट उसकी वजह से लोअर रहे जितना प्रोजेक्ट किया गया है. तो ये चैलेंजेस हैं मेजरली. पर इंडिया जो है वो देखिए पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं है ग्लोबल इकॉनमी से. इंडिया को ग्लोबल इकॉनमी का काफ़ी इम्पैक्ट होता है, पर थोड़ी बहुत इंडिया सेल्फ सफिशिएंट भी है. इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत अच्छी है. इंडिया का जो मिडिल क्लास है तो वो काफ़ी अच्छी डिमांड लेके आता है. इंडिया एक डिमांड ड्रिवन इकॉनमी है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंडिया को बेनिफिट रहता है. बट ज़रूर इस साल आप एक्सपेक्ट कीजिए कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो
पिछले सालों के कंपैरिजन में कम ही रहेगी। सो थैंक यू गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।